साथ एलियंस का किस्सा कैसे जुड़ा? नील आर्मस्ट्रांग के मून मिशन के टेप गायब कैसे हुए? चांद की सतह के नीचे से कैसी आवाज सुनाई पड़ी? चांद पर एलियन बस्ती को लेकर क्या है दावा? 20 जुलाई 1969 की वो ऐतिहासिक तारीख जब अपोलो 11 अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने पहली बार मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारा था। कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और चंद्र मॉड्यूल पायलट एल्ड्रिन ने 20 जुलाई 1969 को यूटीसी पर अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल को उतारा और आर्मस्ट्रांग 6 घंटे और 39 मिनट बाद चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। अपोलो 11 के कमांड मॉड्यूल कोलंबिया को संभाल रहे माइक कॉलिंस ने अपने साथियों को गुड लक कहा। धरती से दूर चांद के करीब, बस यहीं तक था उनका सफर। उन्हें चंद्रमा के आकाश में ही रुकना था और यहीं से अपने साथियों को लेकर वापस लौटना था धरती पर। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल के जरिए चांद की सतह पर उतरे। दुनिया भर में करीब 6.5 करोड़ लोग टीवी सेट के सामने उस वक्त डटे हुए थे और इससे भी ज्यादा लोग कान से सटाए हुए थे अपना रेडियो। नील आर्मस्ट्रांग अभी चांद पर उतरे नहीं थे, लेकिन ये घटना मानव इतिहास के सबसे बड़े ब्रॉडकास्ट इवेंट में शुमार हो चुकी थी। भारतीय समय के अनुसार सुबह के 8:26 हुए थे जब अपने यान ईगल से आर्मस्ट्रांग बाहर निकले। उन्होंने धीरे से पहला कदम सीढ़ी पर रखा और बताया, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। सावधानी से सीढ़ियां उतरते हुए ही उन्होंने जानकारी दी कि ईगल के स्टैंड चांद की धरती में 3 से 4 सेंटीमीटर तक धंस गए हैं। हालांकि ईगल की किसको पड़ी थी? दुनिया को तो देखना था कि चांद पर जब पहली बार इंसान उतरेगा तो क्या होगा। वहीं आर्मस्ट्रांग की आवाज फिर आई, अब मैं सीढ़ियों से हट रहा हूँ। और यूं चांद को लेकर हजारों बरसों से बुनी गई कल्प कथाएं ढेर हो गई। वो कोई देवता नहीं था, शायरों का कोई ख्वाब नहीं था, धरती का उपग्रह था जहां आर्मस्ट्रांग छोटी छोटी छलांग लगा रहे थे, फुदक रहे थे किसी चिड़िया की तरह। चांद की सतह से उन्होंने पहला संदेश दिया, मनुष्य जाति के लिए एक छोटा कदम है, पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। उनके 19 मिनट बाद एल्ड्रिन भी नीचे आ गए और ये दोनों यात्री जो कुछ भी देख रहे थे उसे धरती पर 3 जगह रेडियो टेलीस्कोप के जरिए रिसीव कर रिकॉर्ड किया जा रहा था। 2 जगह ऑस्ट्रेलिया में और एक अमेरिका के गोल्डस्टोन ट्रैकिंग स्टेशन में। तो घंटों की रफ रिकॉर्डिंग थी जिसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने लायक बनाया गया। चांद पर इंसान के हर कदम को नीचे जमीन पर दिखाने का पूरा इंतजाम था, लेकिन क्या वाकई हर चीज दिखाई जा रही थी? अपोलो 11 के मिसिंग टेप्स की वजह से ये सवाल उठ रहा है। दिखने में चांद जितना मासूम और प्यारा लगता है, क्या वो वाकई उतना ही मासूम है? तमाम लोगों को लगता है कि हमें बस चांद का वो चेहरा दिख रहा है जो सामने है, जबकि इसके अंधेरे कोने में छिपे हैं राज, रहस्य छिपे हैं एलियंस के और मिसिंग टेप्स की कहानी। तो जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसे दुनिया ने देखा, लेकिन जो दुनिया नहीं देख पाई उसे बताया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने वालों ने। उनके मुताबिक अपोलो 11 मिशन से जुड़े कई टेप जानबूझकर गायब किए गए। वजह ये थी कि उनमें चांद से जुड़ा कोई खौफनाक सच रिकॉर्ड हो गया था। इन दावों के मुताबिक आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन जब चंद्रमा पर उतरे तो वो अकेले नहीं थे, वहां उनका सामना हुआ एलियंस से। दोनों ने कोई स्पेसशिप भी देखा था और इस बारे में नासा को जानकारी दी थी। क्योंकि तब स्पेस से लाइव प्रसारण की व्यवस्था थी नहीं, इसलिए अमेरिका को मौका मिल गया कि उस सच को काटकर अलग कर दिया। तो टेप्स एडिट होकर गायब हो गए और वो सच वहीं छिपा दिया गया। जो चांद और एलियंस की कहानियों को बल मिलता है उसके अंधेरे हिस्से से, वो हिस्सा जो हमें धरती से कभी दिखाई ही नहीं देता, जहां अभी इंसान पहुंचा नहीं, उस अंधेरे हिस्से के अंधेरे क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढों में क्या है? लाखों लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि एलियंस मौजूद हैं हमारे ब्रह्मांड में। उन्होंने हमसे संपर्क भी किया और अपनी मौजूदगी के सबूत भी दिए, लेकिन कोई तो ऐसा गुप्त करार हुआ है जिसकी वजह से आज भी अमेरिका हिचकता है सच बोलने से। क्या पता अब चल रहे मून मिशन उन रहस्यों से पर्दा उठा सके।